कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ के सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का कितना असर? रायपुर के मैग्नेटो मॉल पे तोड़फोड़, लाठी डंडे लेकर निकले हिंदू संगठन के लोग। दरअसल कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्म परिवर्तन के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जिसका असर प्रदेश भर में देखने को भी मिला। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित कई जिलों में स्कूल, दुकानें और कई कमर्शियल स्पेस बंद रहे। इस बंद को आरएसएस, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और राज्य के कई व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला। बाजार, दुकानें और प्राइवेट संस्थान बंद रहे, जबकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं खुली रही। वहीं लोगों ने शराब की दुकानों को बंद भी करा दिया, लेकिन कई जगह ऐसी भी रही जहां शराब दुकानों से शराब बिकती भी रही। इसके अलावा रायपुर में जमकर बवाल भी देखने को मिला, जहां राजधानी के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया। आपको बता दें, मॉल में क्रिसमस के आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां और साज सजावट की गई थी, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोग भड़क उठे, जमकर विरोध प्रदर्शन किया और वहां जो भी तैयारियां की गई थी उनको तहस नहस कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई। वहीं छत्तीसगढ़ के बंद के बीच कांकेर में फिर से एक बार बवाल हो गया। आमाबेड़ा के उसेली गांव की धर्मांतरित महिला रामबाई तारम का घर ग्रामीणों ने तोड़ दिया है। रामबाई तारम का कहना है कि हिंदू धर्म में वापस आने को वह तैयार नहीं है। इस बात को लेकर गांव वालों ने तोड़फोड़ की है। वह बीते 5 से 6 साल से ईसाई धर्म को मान रही है, इसलिए ऐसा किया गया। वो गांव तरफ बैठक हुआ, वो गांव तरफ से मेरे ससुर सुबह पता निकला है तो मैं मेरा पति काम करने जाए से, जोर से बोलो, काम करे ले जाए से मोर पति है आहू के की कहा सुबह तहन मत कहीं ताने नहीं आए। कौन तोड़ा घर? क्यों तोड़ा आप लोगों का घर को? गांव वाले तोड़ा। क्यों तोड़े? मसीह में जात गई के। कितना साल से आप धर्मांतरित हो चुके हैं, मतांतरित? 5-6 साल। तो क्यों मूल धर्म में वापस नहीं आना चाह रहे हैं आप? हम बीमारी की कारण जाने से। क्या बीमारी था? मैं बहुत दर्द हो रही, मतलब बीमारी हो रही साहब एकदम। तो वहाँ के लोग मना करते हैं क्या वापस मत जाओ करके? हाँ, वो मना करते हैं मत जाओ, गांव तरफ मिलो करके ऐसे करते हैं। तो हम नहीं मिलन जैसे क्या क्या तोड़े हैं घर में? घर में सीट को तोड़े हैं, ऊपर पीटे हैं। बड़ा विषय है। क्या नाम है? रामबत्ती। बहरहाल, क्या आपने भी छत्तीसगढ़ बंद का समर्थन किया है और इस पूरी खबर को लेकर क्या है आपकी राय? सर्व समाज मतलब सारे समाज इसमें एकजुट हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अब बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अवैध धर्मांतरण की वो खिलाफ हैं। कांकेर में जो हुआ पिछले कुछ दिनों, उसके बाद लोगों के सब्र का जो प्याला था वो छलक गया और पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में इस बंद का व्यापक असर देखा गया। इस बंद का असर इतना ज्यादा था कि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसको समर्थन दिया। इस बंद की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि इस जो व्यवस्थाएं थी वो भी कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई, बसें नहीं चली और बहुत जबरदस्त तरीके से इसका असर देखा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह सरकार समर्थित बंद है। सरकार समर्थित बंद है। आग भी यही लगाएंगे हिंदूवादी संगठनों को लेकर। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चर्च भी यही जलाएंगे और बंद भी यही कराएंगे। मतलब खुद ही पहले तोड़फोड़, मारपीट, आगजनी करेंगे और फिर खुद ही उसका विरोध भी करेंगे। ये भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं हिंदूवादी संगठनों को लेकर और सरकार के समर्थन को लेकर, इस बंद को लेकर। उधर हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बार बार बोलने के बाद भी अवैध धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में नहीं रुक रहा है। अब दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। ये सरकारें पिछले 5, ये जो पार्टी है ये छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 5 साल अवैध धर्मांतरण के
खिलाफ खूब हल्ला बोलती रही है और हम आ जाएंगे तो एक कड़ा कानून लेकर के आएंगे, ये भी कहती रही है, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया। डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा पिछले 2 विधानसभा सत्र से कह रहे हैं कि इस सत्र में हम कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं, नहीं आया। इस सत्र में फिर कहा नहीं आया। अब ऐसे में जनता का जो सब्र है वो जवाब दे रहा है और उसकी तस्वीरें आप यहां पर ये टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे देख रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे लोग जो हैं अब इस पूरे मामले पर एकजुट हो रहे हैं। पर इस तस्वीर के पीछे एक डर भी छिपा है कि समाज के भीतर जो खाई है वो तो नहीं बढ़ रही। जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहते हैं उन्हें संविधान अधिकार देता है। ऐसे में जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहते हैं और जो लालच में धर्मांतरण कर रहे हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? क्या डर का माहौल नहीं बन जाएगा, या फिर वाकई में एक सोची समझी साजिश चल रही है जिस पर फिलहाल बीजेपी की सरकार भी अंकुश लगाने में नाकाम है और इसलिए जनता नाराज है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज का जो बंद था उसे लेकर। इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। और धर्मांतरण के मामला जब आया, 2 नन की गिरफ्तारी हुई, तो सब भाजपा के लोग आ गए थे, यहाँ केंद्र सरकार के लोग आ गए थे। और आनंद फानन में इतनी जल्दी कहीं बेल मिलता है कि कांकेर में हुआ है, इसके पहले कोंडागांव में, नारायणपुर में, बस्तर में अनेकों बार हुई। इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अब तो सरकार में है, कोई मर गया तो उसे कंफर्म होगा कि नहीं होगा? सरकार क्या कर रही है इस मामले में? और आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा। के विषय पर 1968 का जन स्वातंत्र अधिनियम लागू है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद उसमें और संशोधनात्मक अनेक कार्य जो करने थे, उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। एक मसौदा भी तैयार हो गया है, थोड़े परीक्षण पर है। उसके बाद वो लागू भी होगा छत्तीसगढ़ में और उससे धर्मांतरण की प्रक्रियाएं स्पष्ट होंगी और अनैतिक ढंग से लालच देकर, दबाव देकर धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता भी अवैध धर्मांतरण को बड़ा मसला मान रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं और मनोज तिवारी जो सांसद हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, स्टार हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि इस मसले को अगले लोकसभा के सत्र में वो उठाने जा रहे हैं सदन के अंदर। दोनों की बयान सुनिए। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो एक सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ है और डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है और इसलिए लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है और उस आक्रोश की परिणति आज रायपुर बंद के रूप में